नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का कौटिल्य एकेडमी राजवाड़ा की यूट्यूब चैनल पर। बदलना मुश्किल है लेकिन बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति बदलाव लाता है वही सफलता को प्राप्त करता है। तू जिंदगी को जी कर देख, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामख्वाह खुद से लड़ने की कोशिश न कर। कुछ बातें भगवान पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। इसी मोटिवेशन के साथ बढ़ते हैं आगे, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 1 से 4 जून यानी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 4 जून 2020 यानी 4 दिन का फुल कवरेज करेंट अफेयर्स का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लद्दाख से 3 बार कांग्रेस से सांसद रहे पी नामग्याल का निधन हो गया। उन्होंने संसदीय कार्य परिवहन मंत्री के रूप में कार्य किया था। वह 1960 से 73 और उसके बाद 1974 से 80 तक जम्मू और कश्मीर विधानसभा परिषद के भी सदस्य रहे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 3 जून को दुनिया भर में साइकिल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समुदाय के सभी वर्गों के बीच साइकिल को बढ़ावा देना है। अरुण सिंघल को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्ति की गई है। वह जीएसजी अयंगर का स्थान लेंगे। एफएसएसएआई खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने, वितरण, बिक्री की करने की एक संस्था है। हाल ही में अमेरिका में एक अश्वेत व्यक्ति जॉर्ज फ्लाइड की पुलिस हिरासत में मौत के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन यूएसए सहित विश्व भर के कई देशों में भी देखने को मिले हैं। यह विरोध प्रदर्शन अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहरों में फैल चुका है, जो अप्रैल 1968 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाते हैं। उल्लेखनीय है कि वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन पहले से हो रहा था कि 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी राज्य के होटल में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। डॉक्टर किंग की हत्या के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। किंतु वर्तमान एवं अतीत की स्थिति में काफ़ी बड़ा अंतर है। आखिर जानते हैं क्या है जॉर्ज फ्लाइड घटना। जॉर्ज फ्लाइड को एक दुकान में नकली बिल का इस्तेमाल करने के संदेह में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के मुताबिक उन्होंने $20 करीब 1500 रुपये के फर्जी नोट के जरिए एक दुकान से खरीदारी करने की कोशिश की। इसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें पुलिस अधिकारी ने घुटने से 8 मिनट तक जॉर्ज की गर्दन दबाते हुए देखा गया, जिसमें जॉर्ज ने कहा, "आई कांट ब्रीथ"। बाद में फ्लाइट की चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट में हिस्सा लिया। 2014 में ऑस्ट्रेलियाई पीएम की भारत की यात्रा और नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है। केंद्र सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों का कौशल मानचित्रण अभ्यास करने के लिए रोजगार सहायता के लिए एक नई पहल स्वदेश अर्थात स्किल वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट लॉन्च किया। स्वदेश का लक्ष्य भारतीय और विदेशी कंपनियों की मांग को पूरा करने और अनुभव के आधार पर योग्य नागरिकों का डेटाबेस बनाना है। देश में उपयुक्त प्लेसमेंट अवसरों के लिए कंपनियों के साथ साझा किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले 2 महीनों से भी अधिक समय से लागू लॉकडाउन को और सरल करते हुए अब केवल कंटेनमेंट जोन में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक बढ़ाई गई। इस लॉकडाउन 5 से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में 8 जून से कई छूट दी जाएंगी। 8 जून से होटल, शॉपिंग मॉल को खोलने की अनुमति होगी। जून से शुरू होने वाले पहले चरण को अनलॉक 1 नाम दिया गया। स्कूलों और कॉलेजों को खोलने की फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा गया। इसके लिए अभिभावकों से प्रतिक्रिया लेने और हालात को देखते हुए फैसला लिया जाएगा।
सरकार ने रेहड़ी विक्रेताओं को सस्ते ब्याज पर लोन प्रदान करने के लिए एक माइक्रो क्रेडिट सुविधा पीएम स्वनिधि शुरू की। यह योजना आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू की है। योजना के तहत 10,000 रुपये तक की कार्यशील पूंजी ऋण का लाभ दिया जाएगा। पीएम स्वनिधि, जिसका फुल फॉर्म प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना है। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा 445 करोड़ रुपए की राशि की मंजूरी दी है। जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2023-24 तक 100% नल जल कनेक्शन प्राप्त करने के लिए रोड मैप तैयार किया है। इसके छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 45 लाख घरों में से 20 लाख परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जबकि राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक एक वीडियो ब्लॉग प्रतियोगिता शुभारंभ किया गया। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को अपने मन की बात संबोधन के दौरान किया। यह प्रतियोगिता आयुष मिनिस्ट्री एवं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन का संयुक्त प्रयास है। यदि हम आयुष मिनिस्ट्री की बात करें तो इसका पूरा नाम आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्ध एंड होम्योपैथी है। इसके मिनिस्टर श्रीपद येसो नाइक हैं। अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की वर्ष 2020 की लिस्ट जारी की है। स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर इस लिस्ट में फर्स्ट पोजीशन पर हैं। वार्षिक कमाई लगभग जिनकी 106 मिलियन डॉलर है। इस लिस्ट में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, नेमार और बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स टॉप 5 में हैं। इस लिस्ट में शामिल होने वालों में क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं। फोर्ब्स ने उन्हें 66वें स्थान पर रखा है। उनकी कुल वार्षिक कमाई लगभग 26 मिलियन डॉलर है। प्रत्येक वर्ष 2 जून को तेलंगाना राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। वर्ष 2014 में इसी दिन कृष्णन कमेटी की सिफारिश से आंध्र प्रदेश का विभाजन कर तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। मशहूर संगीत निर्देशक वाजिद खान का 1 जून को मुंबई में निधन हो गया। वे 42 वर्ष के थे और किडनी की समस्या से पीड़ित थे। वाजिद खान ने साजिद के साथ 1998 की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या से बतौर म्यूजिक कंपोजर अपना करियर शुरू किया था। गायत्री आई कुमार को ब्रिटेन में भारत के अगले उच्चायुक्त हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी सीबी जॉर्ज को कुवैत में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि 1995 बैच के आईएफएस अधिकारी रवीश कुमार को फिनलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। यदि हम फिनलैंड की बात करें तो उसके प्रधानमंत्री सना मरीन है, जबकि कैपिटल हेलसिंकी है। प्रत्येक वर्ष 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे है, क्योंकि इस वर्ष मिल्क डे की 20वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका ये चुनाव किया गया। यदि हम FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई, जबकि इसका हेडक्वार्टर रोम में है। पूर्व तीरंदाज कोच जयंती लाल नानुमा का निधन हो गया। उन्होंने वर्ष 2010 में एशियन कप और एशियन ग्रांड प्रिक्स में व्यक्तिगत ओर से टीम के साथ तीरंदाजी में पदक जीते थे। तीरंदाजी कोच बनने के बाद जयंतीलाल को राजस्थान से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजों को तैयार किया और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम के कोच के रूप में भी कार्य किया। दिल्ली मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शहर के अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता की सटीक जानकारी देने के लिए लोगों के लिए दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को एक दिन में 2 बार अपडेट किया जाएगा। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा हर साल
31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इस वर्ष 2020 में इसकी थीम प्रोटेक्शन ऑफ यंगर जनरेशन, फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन, प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन है, अर्थात युवाओं को इंडस्ट्री के हथकंडे से बचाना और उन्हें तंबाकू और निकोटीन से सेवन करने से रोकना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियंस क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ का शुभारंभ किया। इसे एमएसएमई के लिए मदद करके बढ़ाने के प्रयास में एक प्लेटफॉर्म माना जा रहा है। एमएसएमई के लिए शिकायत निवारण, नए अवसर उपलब्ध कराने और एमएसएमई यूनिट की पहचान करने में मदद मिलेगी। हर साल 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन अर्थात दुनिया भर में हिंसा का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य बच्चों द्वारा झेले जा रहे दर्द और पीड़ा के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिवस को मनाने का फैसला 19 अगस्त 1982 को किया गया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट मनाया जाता है। यह दिन अपने बच्चों के प्रति सभी माता पिता की निस्वार्थ सेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साल 2012 में सर्वप्रथम इस दिवस को मनाया गया था। यदि यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसके चेयरमैन एंटोनियो गुटेरेस हैं। पीआर जयशंकर को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। वसंतराव सत्य वेंकट को सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया का वाइस चेयरमैन बनाया गया। लक्ष्मी विकास बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुब्रमण्यम सुंदर का कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। यदि हम आरबीआई की बात करें तो आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जबकि इसका हेडक्वार्टर मुंबई में और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। टेलीविज़न निर्माता कृष्ण रेंदु मजूमदार को बाफ्टा यानी ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। वह पी हैरिस की जगह लेंगे। महान फिल्मकार और निर्माता बासु चटर्जी का निधन हो गया। उन्हें छोटी सी बात और रजनीगंधा फिल्मों के लिए जाना जाता था। उन्होंने 2 प्रसिद्ध दूरदर्शन धारावाहिक ब्योमकेश बख्शी और रजनी का भी निर्देशन किया था। 1992 में उनकी फिल्म दुर्गा के लिए उन्हें परिवार कल्याण के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला था। कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कोटक ने वर्ष 2020 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के चेयरमैन के लिए नियुक्ति की गई। उनकी नियुक्ति विक्रम किर्लोस्कर के स्थान पर की गई है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।